हेलो एवरीवन। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। आलू क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया और उसी के साथ साथ में मैंने मोमेंटम के बारे में भी बताया। आज जो लॉ हम लोग पढ़ेंगे यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मोमेंटम की बात बहुत होगी। ठीक है, मोमेंटम की बात भी होगी और उसके साथ में एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि मोमेंटम में पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। द फोर्स विच अ बॉडी पोजेस ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ठीक, मैंने बताया था ना कि अगर किसी भी बॉडी के पास में, समझ रहे हो, किसी भी बॉडी के पास में अगर मास है, वैसे तो मास तो होता ही है हर एक बॉडी के पास में, और उसके साथ साथ में अगर वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर में क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम है कि मतलब कि अगर वो किसी चीज से टकराता है तो कह सकते हैं कि उसका जो फोर्स होगा, कह सकते हैं कि उसका जो फोर्स होगा जिस पे वो टकराएगा उस पे उसका जो फोर्स होगा उस पे लगेगा। समझ गए? अभी नहीं समझ पा रहे होगे? ठीक है, कंफ्यूज हो गए? देखो मैं बताता हूँ आपको आराम से एकदम अच्छे से। ठीक, P इक्वल्स टू एम वी। देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई प्लेयर है, लॉन्ग जंप करने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग जंप करेगा, ये पिट होती है हमारी। ठीक है, तो जब जैसे ही जंप करता है यहाँ पे दौड़ करके आता है, यानी कि वेलोसिटी गेन करता है पहले। ठीक है, दौड़ करके आता है, जब वेलोसिटी गेन करता है उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है तो ये क्या करता है, जंप करता है ना। जंप करता है तो वो अपने आप आगे चला जाता है। वो अपने आप आगे क्यों जाता है? क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी एक कह सकते हैं कि मोमेंटम जनरेट हो जाता है। मोमेंटम जनरेट हो जाता है इसलिए वो आगे जाकर के बहुत ज्यादा आगे दूर जाकर के गिरता है। समझ गए? तो जितना ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा आपका कह सकते हैं कि मोमेंटम होगा और वो उतनी ज्यादा जाकर दूर जाकर के गिरेगा, यानी कि उसके अंदर में उतना ज्यादा फोर्स हो जाएगा। समझ गए? द फोर्स, मोमेंटम कह सकते हो कि एक तरह का फोर्स भी होता है। समझ गए? तो ये जो मोमेंटम होगा हमारा वो बहुत ज्यादा काम आता है, मतलब आगे चल करके ये बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे इसके बारे में बहुत ज्यादा, कह सकते हैं कि आप घर पे भी एग्जांपल देखते होगे कि जब जब आप लोग मार खाते होगे तो झापड़ जो पड़ता है वो भी एक मोमेंटम का कह सकते हो कि एग्जांपल है, बहुत बड़ा एग्जांपल है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि जब आप मम्मी से मार खाते हो तो ये देखो वेलोसिटी, जैसी वेलोसिटी होती है वैसी इंटेंसिटी, यानी कि गाल पे छपता है या कम लगता है। ठीक है, वो आप जानते हो। ठीक, अगर वेलोसिटी कम होगी तो बहुत कम लगेगा। ठीक है, अगर ज्यादा है तो हो सकता है कि आपकी गालों पे पांचों की पांचों उंगलियां छप जाए। ठीक है, वैसे तो छपती तो चार है। ठीक है, तो ये भी होता है। तो अब सोच के देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें हमने हमने क्या देखा, एक एग्जांपल देखा अपनी डेली लाइफ से, मार खाते हुए देखा। ठीक है, गिरते हुए देखा। जब गिरते हैं आगे हम गिरते हैं तो क्या होता है कि भाई बहुत तेजी से आगे गिरते हैं या फिर किसी पे गिरते हैं तो हमारा जो फोर्स होता है उसके ऊपर लग जाता है पूरा, तो उसको बहुत तेजी से लगती भी है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग मोमेंटम। ठीक, अब आइए हम लोग इसका कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक, इसमें भी देखो मोमेंटम की ही बात होगी, हम लोग घबराइएगा नहीं, मोमेंटम की बात होगी। तो हम लोग जानते हैं, आइए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force applied and in the same direction in which it is applied. ठीक है, अब देखो जब आप लोग घर पे मार खाते हो तो मेरे भाई क्या होता है कि जब आप इस गाल पे झापड़ लगता है तो आपका गाल इधर ही जाता है ना, इधर तो जाता नहीं। तो फोर्स हमने इधर लगाया तो डायरेक्शन भी इधर को ही होगा हमारा। समझ गए? तो जो मोमेंटम होगा हमारा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे। ठीक, जिस डायरेक्शन में हम दौड़ रहेंगे या जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी, तो कह सकते हैं कि ये एक तरह का कह सकते हैं कि फोर्स ही है। और देखते हैं, अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली कह सकते हैं कि वो निकालेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनेगा, देखिए क्या होगा फॉर्मूला इसका। फॉर्मूला इसका क्या होगा, स्टेटमेंट से देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या बनाते हैं।
ठीक, ये m है, इसकी वेलोसिटी हम कह सकते हैं कि v है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ये चल रहा है किसी तरह। ठीक है, ये ग्राउंड है हमारा। अब हम इस पे क्या लगा दिए, फोर्स, थोड़ा सा धक्का दे दिए भैया। इसके पास में तो ऑलरेडी मोमेंटम है, यानी कि मास भी है, चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम है। और जैसे ही हमने थोड़ा सा इसको धक्का दे दिया, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कहीं ना कहीं चेंज होगी। तो u से क्या हो जाएगी, v हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो यही दोनों चीज देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो जो हमारा लीनियर मोमेंटम होगा, जब हम फोर्स लगाएंगे तो लीनियर मोमेंटम हमारा चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। पहले यहाँ पे P1 था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 नहीं हो जाएगा, है ना। P2 कोई भी वैल्यू हो सकती है, P2 नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चेंज हुआ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, लीनियर मोमेंटम का चेंज। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज, और जैसे ही मैंने देखो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कहीं पे भी टी लगे, सॉरी कहीं पे भी अगर रेट है, ठीक है, यहाँ पे अगर कहीं पे स्टेटमेंट पे आपको रेट दिखता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ, वहां पे हमें क्या करना है, आंख मूंद करके टी से डिवाइड कर देना है। समझ गए, किससे डिवाइड करना है, टी से डिवाइड कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था ना मोमेंटम का, P इक्वल्स टू एम वी, तो हम यहाँ लिखेंगे P इक्वल्स टू एम वी। P1 के पास क्या है, देखो P1 के पास क्या है, U है ना, एम यू, सॉरी एम वी होगा, ये P2 लिख रहे हैं हम, P2, ठीक, एम वी, ठीक, और एम यू होगा ये, ठीक, अपॉन टी, है ना, यही होगा। देखो कुछ गलत तो लिखा नहीं मैंने, वही चीज लिख दी है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। इधर ये चीज इधर आएगी, देखो अब हम m कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि m तो इसका चेंज होगा नहीं, ठीक, हाँ एक जगह चेंज हो जाएगा। देखिए अभी उसके बारे में बताता हूँ कि कहाँ पे चेंज होगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो m हम कॉमन ले लिए, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन t, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और ये किसके बराबर होता है, याद आया कुछ, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू a, ये कुछ नहीं है ऐसा, देखो। तो हम यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a नहीं लिख सकते हैं ये। अब ये देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे हमेशा याद रखिए अगर इसको हटाना है तो कोई और कांस्टेंट हमें लाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे अगर इक्वल का साइन हमें बनाना है तो इसकी जगह पे, यानी कि ये भी देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम एक और कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा, जो कि हम लगा देते हैं k, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बहुत लोग कहते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम क्या लिख देते हैं, सीधा सीधा f इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, इसकी यूनिट देखिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, मैंने बताया था न्यूटन, और डिनोट कैसे करेंगे, एन से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे, बड़ा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं हम लोग एफ को। ठीक है, इसकी एक और यूनिट होती है जो कि होती है डाइन। ठीक है, डाइन वो रात वो भूत वाली डाइन नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला डाइन है, ठीक, तो डाइन लिख सकते हैं, और डाइन ये इसकी स्पेलिंग देख लो, ठीक, ये हो गया डाइन। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जान लो, क्योंकि वैसे तो आप लोगों के एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट अपना बढ़ाने के लिए जान लो कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, और 1 डाइन में 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कभी हो सकता है कि कन्वर्जन के लिए पूछ ले, लेकिन इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बारे में कई बार पूछता है। ठीक है, अब बात आती है कि मास, मैंने बोला ना कि मास कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन एक जगह चेंज होता है। ठीक है, अब आप कहोगे अरे ये क्या बात हुई, मास तो आप लोग जानते होंगे कि यार कभी चेंज ही नहीं होता है ना, किसी का चेंज नहीं होता है। अब मास होता क्या, पहले ये तो जान लो। मास का मतलब है
कि जो आपकी बॉडी है, ठीक है, बॉडी में एक्स्ट्रा जो वेट नहीं है, मतलब कि जो भी आपके अंदर में खाना पानी, ठीक है, और जो भी कपड़ा पहनते हो आप, ये सारी चीज़ें आप अगर हटा दोगे तो जो बाकी जो जो सारी चीज़ें बची, जैसे कि आपकी हड्डियाँ होगी, जो आपकी मसल्स हो गई, और ये सारी कैसे स्किन वगैरह होगी, तो ये सारे क्या है, आपका मांस है जो कि आपका बदलता नहीं है। हाँ, आप खाना खा लोगे तो आपका हो सकता है कि वेट बढ़ जाए, ठीक है, तो वो वेट होता है, मांस अलग है। आप समझ में है ना, वेट और मांस के आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखो, मांस हमारा कभी चेंज नहीं होता है, ठीक, कभी चेंज नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन में चेंज होता है, जब भी आपकी वेलोसिटी, ठीक है, आपकी जो वेलोसिटी, मान लेते हैं कि आप दौड़ रहे हो, बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते इतना तेज दौड़ने लगे, इतना तेज दौड़ने लगे कि आपकी स्पीड किसके बराबर हो गई, सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई, ठीक है। आपकी स्पीड किसके बराबर हो गई, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई। और जैसे ही आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी, वहां पे आपका मास जो है चेंज होने लगेगा। ये याद रखिएगा, याद रखिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि मास चेंजेस व्हेन बॉडी या मास अटेन्स वेलोसिटी ऑफ स्पीड, ठीक है। और स्पीड की स्पीड लाइट होगा, लाइट, ठीक है, लाइट होगा। अब लाइट की स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है, ठीक है। जिस दिन आप इतनी तेजी से दौड़ने लगेंगे, या फिर आपके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि इतने तेजी से दौड़ेंगे, वैसे ही हमारा मास क्या हो सकता है, हमारा मास चेंज होगा, ठीक है, उसी दिन हमारा मास चेंज होगा। वैसे इस पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, अभी आगे आप आगे चल करके पढ़ोगे, लेकिन इसका थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या है, कह सकते हैं कि मास हमारा चेंज हो सकता है, ठीक है। किस कंडीशन में, केवल और केवल इस कंडीशन में कि जैसे ही आपकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं आपको अब न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपको ये सेकंड लॉ भी कह सकते हैं कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, और जो फॉर्मूला हमने अभी लिखवाया, उसी फॉर्मूले पे हम इसको जो है एक न्यूमेरिकल करते हैं। नोट करिए, आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। देखो, ये वाला न्यूमेरिकल ना मुझे बहुत परेशान करता था, ठीक, बचपन में मुझे इसने बहुत परेशान किया कि ये बुलेट वगैरह है, बुलेट वाला है, और जाकर के वुडन टारगेट में जाकर के घुस गया, उसके बाद में कितना गया, कैसे है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप कभी भी कह सकते हैं कि इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो एकदम इजी वे में कर लोगे, और तुरंत आप ऐसे चुटकी बजाते हुए कर लोगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया है, सोल्यूशन करते हैं हम लोग, क्या क्या दिया है, गिवन, हम लोग यहाँ लिखते हैं गिवन। तो मास दिया है 30 ग्राम दिया हुआ है, ठीक, और वेलोसिटी आपकी, यानी कि u कह सकते हो, x दिया है, ठीक है। हिट्स अ वुडन टारगेट विद अ फोर्स दिया है 187.5 न्यूटन दिया है। इफ द बुलेट पेनेट्रेट्स 80 सेंटीमीटर, यानी s भी दिया है 80 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और v यानी फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही देखो बुलेट क्या हो रही है, वुडन प्लैंक में जा रही है, ठीक है, वुडन में जा रही है, तो उसमें क्या हो जाएगी, जाकर के रुकेगी ना यार, देखो 80 सेंटीमीटर जाने के बाद में वो रुक जाएगी, जाहिर सी बात है। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। अब देखो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा F = ma, ठीक है, F = ma लिखा है ना। तो अब देखो इस पे क्या अप्लाई हो रहा है, क्या देखते हैं, क्या क्या दिया है। F दिया है, M दिया है, A हमें नहीं पता। A अगर हम निकाल लेंगे तो हमें V भी निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, हमें V भी पता चल जाएगा, कैसे, क्योंकि A का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का v - u/t, यही तो होता है। तो हमें इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पता चल जाएगी बाद में चल करके, ठीक है। अगर हम a निकालेंगे तो फिर उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग a निकालते हैं। तो F = m, a हो गया। तो F हमारा 87.5
और मास हमारा क्या है, देखो मास हमारा 30 ग्राम में दिया है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.03। ठीक है, ये सब भाई बच्चों वाली चीज है, ये सब आप लोग करिए, बड़े हो गए हो, ठीक है, अपने से करिए कन्वर्ट करना। अब इसको हम इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.03 इक्वल टू ए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको दूर लिखते हैं, ए इंटू 100, इसको हटाएंगे तो 10 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो याद रखिए पॉइंट वाला है, ये मैथ्स का है, आप लोग देखिए 3 1 जा 3 3 6 और ये 2 5, ये कट जाएगा तो एक्सेलरेशन आप हो जाएगा 6250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें पता चल गया तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख देंगे 62055 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली ये एक्सेलरेशन भी नहीं है, ये क्या है आपका डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि जैसे ही वो बुलेट जो है उसमें घुसेगी, ठीक है, वुडन प्लैंक में घुसेगी तो क्या होगा वहां पे डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भैया जा तो तेजी से रही थी लेकिन जैसे ही घुसेगी वहां पे क्या होगा, उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसको अपोज करने के लिए, उसकी स्पीड को अपोज करने के लिए कौन सा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और वो भी वुडन भी अपोज कर रही है, भैया रुको रुको, ठीक है, तो वहां पे रोका जा रहा है उसको, ठीक है, तो वहां पे ये क्या है, कह सकते हैं कि रिटार्डेशन है, या रिटार्डेशन या कह सकते हो कि डी एक्सेलरेशन है, तो इसकी वैल्यू कह सकते हैं कि हम माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में क्यों लिखेंगे अभी उसका भैया जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हमें ए भी पता चल गया, ठीक है, ए हमें पता चल गया, ठीक है, नोट कर लिया होगा ना भाई। अब देखो, अब हम v निकालेंगे, अब v निकालने का क्या तरीका है, अब इससे निकालेंगे, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें t टाइम देखना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे टाइम तो कहीं दिया ही नहीं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमें दो चीज एक साथ पता करना होगा, तो यार हमें पता कैसे हम निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मैथ्स भी यही कहती है कि दो चीज एक साथ हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, जब तक कि वो साइमल्टेनियस इक्वेशन ना हो। ठीक है, तो हम दो चीज एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही चीज को निकालेंगे, तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला क्या था, याद करो, अब याद करो पहला पहले चैप्टर में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ाया है। इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो 3 इक्वेशंस मैंने बनाई है, अब वही 3 इक्वेशन यहाँ पे यूज होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, वार्न किया था कि इसको अच्छे से, मतलब कि वो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको अच्छे से देखो, समझो, ठीक है, अगर आज भी किसी ने नहीं देखा तो जाकर के देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देखे उसको, और अगर वो देख लिया उसने तो समझ लो यहाँ पे जो चीजें मैं बताऊंगा एकदम आप उसको एकदम ईजी आएगा, मतलब ईजी पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि आसानी पड़ेगी उसको सॉल्व करने में क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब देखिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं करेंगे, दो फॉर्मूला, एक और होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है। अब एक ये बचता है वी स्क्वायर प्लस 2as बच रहा है, ठीक है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला हम यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम की जरूरत है नहीं है, हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन में पता है, v हमारा 0 है, u हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, v स्क्वायर माइनस 2as इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, हमें यू ही तो निकालना है। ठीक है, तो ये देखो 80 सेंटीमीटर दिया है, अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी होगी वो मीटर में आएगी, ना कि सेंटीमीटर में आनी है। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 6250 इंटू एस क्या है 80 सेंटीमीटर है ना, तो 80/100 मीटर हो सकता है, मतलब मीटर हो जाएगा, है ना, ये तो आपको आता है ना कन्वर्जन करना, ये कन्वर्ट किया मैंने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया इसको। ठीक, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी माइनस होगा, वैसे ये क्या है माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v तो हमारा 0 है ही, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू 6250 इंटू 80/100, ये कटा यू स्क्वायर, ये कटेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 और ये जब 0 ठीक है, ये 10,000 आ जाएगा। ठीक, इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ अंडर रूट करते हैं, यानी कि इधर भी हम अंडर रूट करेंगे और इधर भी हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। ठीक है, जब अंडर रूट यहाँ देखो, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका तो अंडर रूट हट जाएगा, यू बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका ये 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है,
100 होता है, तो u कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब देख लो मैंने बताया था ना कि भैया इसका यूज होगा, ये जो इक्वेशंस है, ठीक, ये इक्वेशंस v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, आगे भी चल करके इसका यूज होना है, तो इसको भैया पहला जो चैप्टर उसको बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, वो बहुत नंबर आपको दिला सकता है, समझ गए। वो उसका जो पहली बात तो ग्राफ है वही आएगा, ठीक है, और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें से पक्का, सॉरी लॉ ऑफ मोशन है, इसमें से पक्का कोई ना कोई लॉ जरूर आएगा, और इसमें जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो जरूर आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसमें का इस टाइप के क्वेश्चन सारे कर ले जाओगे आप, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो भी एफ इक्वल्स टू एम ए यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जो भी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो जरूर आगे कह सकते हैं कि आप सॉल्व कर लोगे। जैसे अगर आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है, देखो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक भी बता दिया कि देखो कौन सा चीज पहले अगर लिख लिया आपने, अगर गिवन जो लिख लिया उसके बाद में क्या होता है ना कि जब आप लिख लेते हो तो उसके बाद में आपको इजी हो जाता है कि भैया मैं कैसे आगे बढ़ूं, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैंने भी उसका भी तरीका बताया। इसको ना समझ में आया तो एक कह सकते हैं कि फिर से रिपीट करके इसको देखें, ठीक है, लेकिन अगर देख लिया समझ लिया, अगर उसने एक बार आप समझ गए तो समझ लीजिए आगे आने वाले समय में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना मैथ्स में ना फिजिक्स में आपको, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, नोट्स इसके जो है कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी हमारी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।